हकीकत में कर्म क्या है? क्या इंसान के कर्मों के अनुसार ही उसका फल आता है? जैसी करनी वैसी भरनी, इस कहावत से आप वाकिफ होंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? या इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? कर्म से संबंधित लोगों के मन में ऐसे अनगिनत सवाल उठते हैं, जिनके जवाब कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, या संतुष्टि भरे नहीं होते हैं। कर्म के बारे में यदि सरल भाषा में ज्ञान मिले, तो हर एक अपने कर्मों को योग्य दिशा देकर उससे उत्तम फल प्राप्त कर सकता है। आइए अब इस विषय की गहराई में प्रवेश करते हैं। इंसान के जीवन में जो अनेकों कृपाएं होती हैं, उनमें से अहम कृपा है मनुष्य का जन्म मिलना। मनुष्य जीवन ऐसा करिश्मा है जहां पर ईश्वरीय कृपाओं की, ईश्वरीय खेल की, ईश्वर के लीलाओं की, यहां तक कि खुद ईश्वर ही होने की अनुभूति उसे मिल सकती है। अनंत संभावनाओं से भरे पूरे इस जीवन में ईश्वर की राह पर चलने की बजाय इंसान भाग्य, नसीब, कर्मरेखा जैसी बातों में अटक जाता है, जिससे वह असली कर्म क्या है और उसका फल किस तरह से आता है, इन महत्वपूर्ण बातों को समझ भी नहीं पाता। एक बार आप कर्म और उसके फल के बारे में सच्चाई जान जाएंगे, तो उसके बाद आपका हर कर्म होश से ही होगा। परिणामतः उसका फल बेस्ट ही मिलेगा। कर्म और उसका फल, कई लोगों की धारणा होती है कि प्रत्यक्ष में कुछ किया तभी कर्म हुआ। कर्म के बारे में क्रिया करने के तौर पर ही सोचा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म तो लगातार होते ही रहते हैं। बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। चाहे आप कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हो अथवा अप्रत्यक्ष रूप से न कर रहे हो, आप कर्म न करके कर्म न करने का कर्म कर रहे होते हैं, जिससे फल तो आने वाला ही है। मानो किसी ने ऐसा सोच लिया, मैंने पूरी जिंदगी कुछ भी कर्म नहीं किया, न अच्छा किया न बुरा किया, इसलिए मुझे न नर्क मिलेगा न ही स्वर्ग। तो ऐसा नहीं होता। इंसान से कर्म करने अथवा न करने का कर्म होता ही है। इसे यूं समझें, आपने सही समय पर सही निर्णय लिया अथवा नहीं लिया, उसका भी फल आता ही है। कर्म करते ही उसका फल शुरू होता है। जैसे आग में हाथ डाला, हाथ जल गया, बात खत्म हो गई। लेकिन कुछ कर्मों का फल देख पाने में समय लगता है। इसलिए ऐसी धारणा भी बन गई कि कर्म का फल लंबे समय के बाद मिलता है। इस संबंध में ऐसी कहानियां भी रची गईं, जिनमें किसी इंसान ने 14 जन्म पहले कुछ ऐसा कर्म किया जो 14 जन्मों के बाद पक गया। कर्म और उसके फल के बारे में ऐसी बहुत सारी कहानियां घिरी गईं, जिनमें इंसान के जीवन में होने वाली बुरी घटनाओं को उसके पिछले जन्मों का असर, भाग्य का फेरा या बदनसीबी जैसे शब्दों में ढाला गया। जैसे कोई मेहनत करके भी परीक्षा में फेल हो जाता है, तब उसका भाग्य खराब था, ऐसा कोई कहता है। वहीं दूसरी ओर किसी ने बिल्कुल मेहनत नहीं की, लेकिन पास हो गया, तब कहा जाएगा कि उसका लक तेजी में था। लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ मन को अच्छी लगे, सुकून मिले, इसलिए कही जाती हैं। वास्तव में क्या है? कर्म करने का फल नहीं मिलता, तो फिर किस बात का फल आता है? यदि कर्म बंधन में नहीं डालता, तो बंधन का कारण क्या होता है? इन सवालों के जवाब जब गहराई से जाने जाएंगे, तो कर्म इस विषय के बारे में लोगों की सारी उलझनें सुलझ जाएंगी। कर्म का इंटेंशन ही फल लाता है। आज तक आपने हर कर्म के पीछे जो भी इंटेंशन रखा, उसका ही फल आपको मिला। मगर वाकई इंटेंशन क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि इंसान जब कपट से भरा होता है, तब वह बहुत ही उलझा होता है। जागृति में वह एक इंटेंशन रखता है, मगर बेहोशी में उसका इंटेंशन दूसरा होता है। बोलने के लिए वह बोलता है कि ऐसा हो जाए, मगर बेहोशी में सोचता है कि ऐसा न हो जाए। इस तरह इंसान के पास किसी भी काम के पीछे कम से कम दो इंटेंशन होते हैं। जैसे एक इंसान कहता है प्रमोशन हो जाए, मगर अनजाने में उसका विचार होता है कि प्रमोशन हो जाने के बाद जो जिम्मेदारियां आएंगी, क्या मैं उन्हें संभाल पाऊंगा? शायद मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ऐसा लगता है। हालांकि वह इंसान प्रमोशन के लिए लगातार कोशिश भी करता रहता है, मगर उसके बदले किसी और को प्रमोशन मिलता है। तब वह कहता है कि मेरा प्रमोशन होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अनजाने में कहीं पर उसका इंटेंशन है कि ऐसा न हो। इस तरह दो इंटेंशन, भिन्न भिन्न उद्देश्य रखने वालों का जीवन खंडित है, बंटा हुआ है। उसका मन, बुद्धि, शरीर अलग अलग कह रहे हैं और वह सुन कुछ और रहा है। परिणामतः उसके इंटेंशंस टुकड़ों में हैं, उनमें जोड़देच नहीं है, जिससे उस इंसान में ईमानदारी का अभाव होता है। उसका खुद के उद्देश्यों से तालमेल नहीं होता।
हालांकि बाहरी कर्मों से इंटेंशन समझ में नहीं आता। बाहर से लोगों की क्रिया कुछ अलग दिखाई देती है, मगर उनका भाव वैसा नहीं होता। ऐसे समय पर कौन सी इच्छा पूरी होती है? जिस इंटेंशन में तीव्रता ज्यादा होती है, वही इच्छा पूरी होती है। इसलिए इंटेंशन साफ, स्मूथ, एक ही होने की आवश्यकता है। वाकई हम यही चाहते हैं या अंदर कुछ और चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। हमेशा एक ही इंटेंशन रहे। आपका इंटेंशन सचमुच क्या है, ये जानने के लिए आपको सजग होकर देखना होगा कि जो वाणी कह रही है, वही आपकी क्रिया है क्या? जो आपकी क्रिया है, वही विचार है क्या? जो आपके विचार हैं, वही भाव है क्या? और जो आपके भाव है, वही वाणी से निकल रहा है क्या? इस तरह भाव, विचार, वाणी, क्रिया, इन चारों सतहों पर आपका इंटेंशन एक ही होगा, तब उसके फल से आपको आनंद ही मिलेगा। इसीलिए बार बार सजग होकर अपने इंटेंशन पर काम करते रहें, ताकि आप एक ही दिशा में, एक ही इंटेंशन पर कायम हो जाएं। बंधनों का कारण, वृत्ति। आप घर में अपना कीमती समय देकर घर वालों की चेतना बढ़ाना चाहते हैं। आपका उद्देश्य अच्छा है और वह आपके विचारों में भी है। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए आप घर वालों से बातचीत शुरू करते हैं। तब कुछ ऐसा होता है कि आप गुस्सा होते हैं। इस जन्म के कर्मों का खाता शून्य करने का तरीका है निष्काम कर्म। इसमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल नहीं बनता, क्योंकि वे कर्म आसक्ति और अहंकार के बिना परमात्मा का ध्यान रखते हुए निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। असलियत में हमारे अंदर चित्त नाम का एक सॉफ्टवेयर है, जिसका काम है कर्म के हिसाब से फल देना। लेकिन इसकी खूबी है कि कर्म करने के बाद पता नहीं लगता कि इसका फल कब मिलेगा। कई बार फल तुरंत और कई बार कुछ समय बाद, और कई बार अनुमान भी नहीं लगा सकते कि जो कर्म आज किया है उसका फल कब मिलेगा। वैसे भी पता नहीं जो फल हम आज भोग रहे हैं वह न जाने पिछले किस जन्म का फल है। देखा जाए तो शरीर में चित्त का कोई तय स्थान नहीं, बल्कि कर्म के फल हमारी ऊर्जा में इकट्ठे होते रहते हैं। कोई भी कर्म तब तक फल नहीं देता जब तक उसका फल किस प्रकार आएगा यह तय न हो जाए। इसीलिए कर्म फल के समय को जान पाना मुश्किल होता है। यही कारण है कि हम इस जन्म में किए गए कर्मों के फल सिर्फ इसी जन्म में नहीं भोग पाते,